कभी सोचा है इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई किससे होती है? अक्सर हम सोचते हैं कि ये दुनिया से है, हालात से है या फिर किसी रिश्ते से। लेकिन सच तो ये है कि सबसे कठिन लड़ाई हम अपने ही भीतर लड़ते हैं। वही अंदर की खामोशी, वही अनकही बातें और वही दबा हुआ दर्द हमें सबसे ज्यादा तोड़ता है। और जब ये दर्द बरसों तक सीने में कैद रहता है तो एक दिन वो रास्ता ढूंढता है बाहर आने का। तब वो आह बनकर नहीं बल्कि अल्फाज बनकर निकलता है। बड़े सलीके से सांसों में आग भरनी होगी, यह कोई साधारण पंक्ति नहीं बल्कि वो पहली दस्तक है जो हर उस इंसान के दिल के दरवाजे पर दी जाती है जिसने अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर घुटन महसूस की है। कभी सोचा है कि हम अपने अंदर कितना कुछ दबाकर रखते हैं? एक पूरी दुनिया हमारे भीतर कैद रहती है। कभी न कहे गए जज्बात, अधूरी मोहब्बतें, न पूरे हुए सपने, टूटी हुई उम्मीदें और वे सब बातें जिन्हें हम सिर्फ अपने तक रखते हैं ताकि किसी और को तकलीफ न हो। पर क्या सच में इन्हें दबाए रखना ही सही है? क्या ये दबे हुए जज्बात हमें धीरे धीरे खत्म नहीं कर देते? यही तो इस गजल का सार है। जो अंदर घुट रहा है, जो दबी हुई आवाजें हैं, उन्हें बाहर निकालना होगा। हम सबके सीने में कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जिसे हमने कभी कहने की हिम्मत नहीं की। कोई है जिसे हम कहना चाहते थे कि वो हमारे लिए कितना मायने रखता है, पर हम चुप रहे। कोई है जिससे हमने चाहा पर कह नहीं पाए। कहीं कोई दर्द है जिसे हमने महसूस तो किया पर दुनिया के सामने दिखाया नहीं। ये जख्म दिखाई नहीं देते लेकिन भीतर से जलते रहते हैं। और जब ये जलते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारी हस्ती को राख बना देते हैं। पर वही राख कभी कभी नया जन्म भी देती है। जैसे राख से नई चिंगारी निकलती है, वैसे ही हमारे दबे हुए दर्द से एक नई पहचान, एक नई आवाज निकल सकती है। यही वजह है कि इन जख्मों को अल्फाज में ढालना जरूरी है। ये जीवन की कहानी किसी एक की नहीं बल्कि हम सबकी है। समाज ने हमें नियम दिए, परंपराएं दी और बेड़ियां भी दी। कभी हमें बताया गया कि यह मत बोलो, यह मत करो, यह मत सोचो, और हम चुप हो गए। धीरे धीरे हम इतने चुप हो गए कि हमें खुद अपनी आवाज सुनाई देना बंद हो गई। पर यह गजल हमें याद दिलाती है कि सदियों से जो आवाज दबाई जा रही थी, अब उसे निकालना होगा। ये गजल एक पुकार है उन सब आत्माओं की जो अपने ही भीतर कैद होकर रह गई थी। कितना अजीब है ना, इंसान बाहर से हंसता है, मुस्कुराता है, लोगों से मिलता है, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा होता है। वही तूफान एक दिन दरारें तोड़कर बाहर निकलना चाहता है, और जब निकलता है तो वो कविता बन जाता है, गजल बन जाता है। यही वजह है कि यह गजल सिर्फ शब्दों का मेल नहीं बल्कि आत्मा की चीख है। इसमें दर्द है पर उस दर्द में उम्मीद भी है। इसमें आंसू हैं पर उन आंसुओं में एक नई रोशनी भी है। सोचो, जब कोई कहता है कि यह जिस्म सदियों से बेड़ियों में जकड़ा बैठा है, तो क्या ये सिर्फ किसी एक इंसान का दर्द है? नहीं, ये पूरी इंसानियत का दर्द है। हम सब कहीं न किसी बेड़ी में जकड़े हुए हैं। कोई अपने हालात में कैद है, कोई अपने रिश्तों में, कोई अपनी यादों में, तो कोई अपने डर में। और जब ये बेड़ियां टूटती हैं तो इंसान नया जन्म लेता है। यही जन्म इस गजल का असली संदेश है। पर सिर्फ टूटना ही काफी नहीं। ये गजल कहती है कि जो दबा हुआ है उसे बाहर निकालना होगा। जो आवाज दबी हुई है उसे गूंज बनाना होगा। क्योंकि अगर आवाज दबती रहेगी तो इंसान भी धीरे धीरे दब जाएगा। पर अगर वही आवाज निकल जाए तो वो इंसान ही नहीं, पूरी दुनिया को बदल सकती है। कभी आपने राख देखी है? आग बुझने के बाद बस राख बचती है। देखने में वो राख बेकार लगती है, पर उसी राख से कभी कभी सबसे बड़ी चिंगारी उठती है। ये गजल कहती है कि हमारे भीतर जो जख्म है, जो हमें जलाते रहे, वही जख्म एक दिन हमारी पहचान बन सकते हैं। हमें उन्हें छिपाने की नहीं बल्कि उन्हें अल्फाज देने की जरूरत है, ताकि जो दर्द हमने जिया है वही किसी और के लिए उम्मीद बन सके। और आखिर में एक सवाल उठता है, कहाँ है घर का रास्ता? ये सवाल सिर्फ एक ठिकाने का नहीं बल्कि अपनी पहचान का है। इंसान पूरी जिंदगी घर ढूंढता रहता है। कोई उस घर को रिश्तों में ढूंढता है, कोई मोहब्बत में, कोई सपनों में। पर असली घर कहाँ है? शायद वो घर हमारी वही आवाज है जिसे हम दबाते रहते हैं। जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो हमें घर मिल जाता है। ये गजल हमें सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं बल्कि उन सांसों में आग भरने का नाम है। जब तक हम अपनी चुप्पियों को आवाज में नहीं बदलेंगे, तब तक हम सच में जी नहीं पाएंगे। ये गजल हमें हिम्मत देती है कि अब चुप्पी तोड़ो, अब जख्मों को शब्द दो, अब अपनी राख से नई चिंगारी पैदा करो। और शायद यही वजह है कि यह सिर्फ एक गजल नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। ये हमें हमारे सबसे गहरे अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम कितने भी टूटे हों, हमारे अंदर एक आग अब भी जल रही है। हमें बस उसे पहचानना है, उसे बाहर निकालना है, क्योंकि वही आग हमारी पहचान है, वही आग हमारी आज़ादी है।
ये कहानी सिर्फ लिखे हुए अल्फाज की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने कभी चुपचाप रोया है, जिसने कभी चुपचाप सहा है, जिसने कभी चुपचाप अपने सपनों को मार दिया है। ये कहानी उन्हें आवाज देती है, उन्हें जीने का नया रास्ता दिखाती है। और जब यह आवाज निकलती है तो वो किसी गजल की तरह दिलों को छू जाती है। अगर यह आवाज आपकी रूह तक पहुंची हो तो हमारे चैनल सीधे रूह तक को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर अल्फाज, हर एहसास सीधे आपकी रूह तक पहुंच सके।